कभी कभी हम साधारणीकरण कर बैठते हैं। प्राकृत बुद्धि होने के कारण हम कभी कभी ऐसे ही प्राकृत मनुष्य जैसे इनको हम निरूपण करते हैं। लेकिन महाप्रभु के जो पार्षद जो आए हैं इस कली युग में जगत कल्याण के लिए, मादृश्य जीवों के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए, परम कल्याण के लिए जो साधारणीकरण एक प्राकृत मनुष्य जैसे जीवन ग्रहण करके प्राकृत मनुष्यवत लीला आलोचना, लीला प्रकरण, लीला को इस तरह से मनुष्योचित करके प्रदर्शन करके हमारी शिक्षा के लिए, हमारे जीवन को एक सुंदर अलौकिक मायातीत गुणातीत इंद्रियातीत लोकातीत भगवत प्रेम सान्निध्य प्राप्त करने का जो उनके भीतर जो करुणा है, जिस करुणा संचार के द्वारा हमारे जीवन को परिवर्तन करके हमको भगवत प्रेम सान्निध्य प्राप्त कराती हैं, ऐसे सुंदर मंगलमय जीवन कथा आज हमारे आलोच्य विषय है। आज परम पावन मंगलमय तिथि है। हरिदास ठाकुर जो महाप्रभु के परम प्रिय पार्षद, जिनको ब्रह्म हरिदास भी कहते हैं, जवन हरिदास भी कहते हैं, बड़े अद्भुत दिव्य चरित्र जो हमारे लिए पुनः पुनः आलोचना के विषय है। और उनके जीवन हमारे लिए एक आलोक दिशारी है, जो हमारे लिए आलोक प्रदर्शन करते हैं। देखो किस तरह से, कितना कठिनाई का सामना करते हुए किस तरह से भगवत प्रेम सान्निध्य प्राप्त किए हैं। खैर वो तो नित्य पार्षद, भगवान के नित्य अपने पार्षद हैं, हमारे जैसे मायाबद्ध जीवात्मा नहीं है। ये भगवान के पार्षद तनु हैं। भगवान आए हैं तो अपने पार्षदों को भी साथ लेकर आए हैं। भगवान कहते हैं मैं अकेला कहाँ तक हमारे ये प्रेम को जन जन घर घर में पहुंचाऊं। तो सब पार्षदों को लेकर आए, तुम लोग भी इस तरह से जहां तहां जन्म लेकर के उस धरित्री को शोधित करो, तत्सहित जहां तहां जैसे तैसे हमारे ये प्रेम धर्म को तुम घर घर में जन जन में पहुंचाओ। पत्र पत्र विचार नहीं है, कैसे भी हो, अभिचारी, व्यभिचारी, पापाचारी, कदाचारी, कुविचारी मनुष्य कैसे भी हो, करुणा करके तुम उसके हृदय को शोधित करके उसके भीतर ये प्रेम रूप बीज को तुम रोपण कर दो। हम कहाँ अकेला ये जो वस्तु लेकर आए हैं कलियुग में देने के लिए, तो ऐसे भगवान करुणार्थ चित्त होकर के इस कलियुग में जो मनुष्य अल्प बुद्धि, मंद बुद्धि, असद आग्रह, इंद्रिय बुद्धि अपटु, वैदिग्रस्त, दुष्ट अंतःकरण वृत्ति, भोग वृत्ति, इंद्रिय लालसा, ऐसे अशेष विशेष दुर्दशा ग्रस्त कलियुगी जीव, अशेष विशेष दुर्दशा ग्रस्त। तो ऐसे दुर्दशाग्रस्त अंतःकरण वृत्ति लेकर के आमो दिव्यो प्रेम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, लेकिन करुणा करके भगवान इस कलियुग में करुणा करके इस कलियुग में अवतीर्ण हुए हैं। करुणा अवतीर्ण कलो, करुणा करके आए हैं। ऐसे करुणा
कोई युग में भगवान इस तरह से अवतीर्ण नहीं हुए हैं कि अशेष विशेष दुर्दशाग्रस्त जीव चैतन्य सत्ता को इस तरह से सिर्फ कोरोना नहीं, कोरोना के चरम सीमा जो वस्तु कभी कोई युग में भगवान ये वस्तु प्रदान नहीं किए हैं, मुक्ति पथ तो प्रदान किए हैं, मुक्ति प्रदान किए हैं, अनेकों साधन मार्ग उनको प्रदर्शन कराए हैं, संसार चक्र से मुक्त होने का बहुत सारे मार्ग प्रदर्शन कराए हैं। लेकिन इस तरह से भगवान के जो अंतरंग, जो सबसे प्रियतम आस्वादन के जो चरम सीमा रस स्वरूप भगवान, रस वैश जो भगवान रस स्वरूप, वो रस के जो चरम निर्जास है वह है राधा कृष्ण जुगल प्रेम माधुरिमा के चरम निर्जास, वृंदावन निवृत निकुंज लीला विलास माधुरिमा के जो चरम निर्जास, जहाँ जुगल किशोर निवृत निकुंज में वो लीला रस निमग्न हो करके वो अखंड आनंद सिंधु में निमग्न रहते हैं। जो इंद्रियातीत गुणातीत लोकातीत मायातीत जो प्रेम, वो प्रेम करुणा करके इस कलि युग में अति सहज सरल सुलभ सरस करके देने के लिए महाप्रभु आए हैं। साथ साथ अपने पार्षदों को लेकर आए हैं, घर घर में पहुंचाओ ये प्रेम, जहाँ तहाँ जैसे तैसे ये प्रेम को तुम प्रदान करो, जो कि साधन के द्वारा अनंत काल साधन करके भी ये वस्तु प्राप्त करना संभव नहीं है। जुग जुगांतर मुनिंद्र जोगिंद्र आदि तप तपस्या करके जो उनके वो एक ऐश्वर्य के एक किंचित एक छटा एक छठा ऐश्वर्य प्राप्त करके अपने को कृतकृत्य मानते हैं, हमको बहुत कुछ मिल गया। लेकिन ये जो वस्तु जहां भगवान अखिल ब्रह्मांड नायक, अखिल रस नायक भगवान जो ऐसे भक्त के प्रेम में वशीभूत होकर के अपने भगवत्ता भूल जाते हैं और भक्त के पीछे पीछे अनुगमन करते हैं और उनसे उनके प्रेम को भिक्षा करते हैं, प्रेम चाहते हैं, उनके प्रेम में वशीभूत होकर के भक्त जिस तरह से नाचाते हैं, भक्त जैसे उनको नाचाते हैं, जैसे उनको आदर करते हैं, उस तरह से भगवान उनके प्रेम वश्यता स्वीकार करके भक्त के पीछे पीछे अनुगमन करते हैं। ये जो उपासना पद्धति महाप्रभु के अवदान मंजूरी उपासना पद्धति जो राधा रानी के सबसे जो प्रिय जो मंजरी है, जो अंतरंग मंजरी है, नित्य सखी है। सखी तो पंचविधा हम लोग पहले आस्वादन कर चुके हैं, बार बार हम लोग इस विषय में आलोचना कर चुके हैं। राधा रानी के सखी है पंचविधा, सखी प्रिय सखी, प्रिय नर्म सखी, प्राण सखी, नित्य सखी। साधारण सखी कृष्ण स्नेहादिका, कृष्ण में ज्यादा प्रेम रखते हैं। प्रिय सखी समस्नेहा राधा रानी में कृष्ण में समान प्रेम रखते हैं। प्रिय नर्म सखी कृष्ण से भी प्रेम रखते हैं, लेकिन राधा रानी से थोड़ा सा ज्यादा प्रेम रखते हैं और उनकी राधा रानी के साथ रहते हैं, राधा रानी के पक्षपात करते हैं। यह है प्रिय नर्म सखी। प्राण सखी राधा रानी स्नेहादि का एकमात्र राधा रानी यथा सर्वस्व है, प्रेम सर्वस्व है। हमारे आराधना के एकमात्र तात्पर्य विषय है राधा रानी के सुख संपादन। राधा स्नेहादि का सखी, ये कृष्ण से प्रेम रखते नहीं है, राधा रानी से ही एकमात्र प्रेम है। लेकिन राधा रानी के प्राणनाथ कृष्ण और राधा रानी के प्राण है, राधा रानी की आत्मा है, इसीलिए कृष्ण भी ये मंजरी के आत्मा है, प्राण सम है। राधा कृष्ण प्राण मोर
जुगल किशोर, जन्म में मरण में गति आर नहीं मोर। ये प्राण एक ही प्राण है, लेकिन राधा रानी के प्राण कृष्ण होने के कारण मंजरी का भी प्राण है, आधा प्राण है कृष्ण। क्योंकि कृष्ण बिना राधा रानी अपने को वो पूर्ण आनंद की जो उच्छ्वास है, महाभाव समुद्र में जो उच्छ्वसित प्रेम सिंधु का जो दिव्य प्रकाश है, वो प्रकाश एकमात्र कृष्ण के सान्निध्य प्राप्त होने से ही राधा रानी में वो आनंद सिंधु में वो दिव्य प्रकाश, वो आनंद की चरम उच्छ्वास देखने में आता है। तो इसीलिए ये मंजरी के उपासना के प्राण केंद्र है कि जुगल किशोर को मिलन कराना है, दोनों को मिलन कराना है। अकेली राधा रानी उनसे वो आनंद जो है वो मंजरी वो आनंद प्राप्त नहीं करते। क्यों? राधा रानी कृष्ण बिना राधा रानी आपने को वो पूर्णतम प्रकाश जो है, वो आनंद महाभाव सिंधु में जो उच्छ्वास वो देखने में आता नहीं है। तो कोनो छले एक संग सखी ने मिलाए, से आनंद देखी सुनी कोटि सुख पाए। उनके एकमात्र टारगेट इच्छा रहती है हमारे राधा रानी को किस तरह से हम सुख संपादन करेंगे। तो राधा रानी को पकड़ के जब निकुंज भवन में ले आते हैं तो राधा रानी तो खोया खोया सा देखते हैं, बात करते हैं, लेकिन जैसे किस अचिंत जगत में खोया खोया बात करते हैं, लेकिन कहाँ जैसे राधा रानी के वो उच्छ्वास, वो आनंद सिंधु के जो वो तरंग के जो चरम निर्यास, जैसे वहाँ थोड़ा कम ही देखने में आता है। तो मंजरी समझ जाती हैं कि आप राधा रानी क्या चाहती है। तो कृष्ण को कहीं से वो कृष्ण को अनुसंधान करके हस्त धारण करके कृष्ण को ले आते हैं राधा रानी के पास। राधा रानी के सान्निध्य में जब उनको इस तरह से बैठाते हैं तब कृष्ण सान्निध्य प्राप्त करके वो महाभाव सिंधु में उफान आ जाती है। वो राधा रानी तब देखो उनके आनंद सिंधु में दिव्य प्रकाश, दिव्य एक उच्छ्वास, नेत्र की चंचलता, मुख चंद्रिमा का जो मुस्कान के छटा, ये देख करके वो मंजरी अखंड आनंद सिंधु में डूब जाती है। बस ये आनंद राधा रानी के ये प्रेम की पूर्णता, ये उच्छ्वास देखना है। बस इसमें ये तृप्त है मंजरी, राधा रानी के ये प्रेम, ये आनंद, ये देख करके ये तृप्त है। अपने सुख से सुख नहीं, अपने सुख अनुसंधान के कोई प्रकार इच्छा नहीं, समस्त अखिल चेष्टा राधा रानी की सुख संपादन करना, कैसे भी हो राधा रानी को प्रसन्न करना है। राधा रानी प्रसन्न है तो मंजरी अखंड आनंद सिंधु में डूब जाती है। राधा रानी किंचित मात्र अप्रसन्ना, कृष्ण के विरह में, कृष्ण के अदर्शन में, कृष्ण के सान्निध्य से दूर रहने के कारण राधा रानी जब इस तरह से अपने को इस तरह से दुखी मानती हैं, अप्रसन्न मानती हैं, तो ये मंजरी ये भी दुख सागर में डूब जाते हैं। इनको अच्छा नहीं लगती है। कैसे करके, किस तरह से हमारे प्राणेश्वरी राधा रानी को हम सुख संपादन करेंगे। उनके मुख चंद्रिमा के वो जो मुस्कान के वो दिव्य छटा, ये हमको कैसे दर्शन हो सकता है। जानते हैं सुचतुरा, सुनिपुना, समस्त सद्गुण समृद्धा, समस्त सद्गुण से अलंकृता, ऐसे जो मंजरी भाव है, मंजरी स्वरूप है, वो दिव्याति दिव्य है। श्रीमती समा सबे देहभेद मात्र, एक प्राण एक आत्मा सबे राधा तंत्र। श्रीमती समा सबे राधा रानी के जैसे एक छटा, एक प्रकाश, ये मंजरी, ये दिव्य है। ये मायातीत, गुणातीत, इंद्रियातीत, लोकातीत, ये एकमात्र राधा रानी की कृपा से ही ये स्वरूप ये प्राप्त करना संभव। अनंत काल साधन करके, कोई भी साधन प्रचेष्टा के द्वारा, तप तपस्या, जाग यज्ञ,
नाना प्रकार मंगलमय अनुष्ठान के द्वारा अनंत काल चेष्टा करके भी वहां वो प्रेम सिंधु का एक छटा प्राप्त करना जीवात्मा के द्वारा, जीव चैतन्य सत्ता के द्वारा कदापि संभव नहीं। हाँ, मुक्ति पद प्राप्त कर सकते हैं, जड़ चेतन ग्रंथि से मुक्त हो सकते हैं, हाँ भगवत सान्निध्य प्राप्त हो सकते हैं, हाँ दिव्य आनंद प्राप्त कर सकते हैं, ब्रह्म पद प्राप्त कर सकते हैं, वैकुंठ धाम प्राप्त कर सकते हैं, दिव्य आनंद धाम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन निवृत निकुंज में राधा कृष्ण विलाट माधुर्य का जो दिव्य प्रकाश यहाँ होना संभव नहीं है। ये तो कृपा सापेक्ष, ये राधा रानी की कृपा से ही यहाँ वो आनंद सिंधु का छटा, वो मंजरी स्वरूप, वो स्वरूप प्राप्त कर सकते हैं उनकी कृपा से। और वो कृपा जब कायमन वचन से गुरु कृपा प्राप्त करके गुरु चरण में अखंड अनंत श्रद्धा लेकर के गुरु चरण में तीव्र विश्वास लेकर के ईश्वर ज्ञान करके जब राधा रानी की उपासना में कायमन वचन से राधा रानी के प्रसन्नता संपादन के लिए जब साधक का अखिल इच्छा अखिल चेष्टा, तो राधा रानी की कृपा से फिर जाके वो स्वरूप प्राप्त करके वो प्रेम प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं, बस उनकी कृपा से। तो ये उपासना पद्धति, ये महाप्रभु के अवदान, ये मंजरी स्वरूप उपासना पद्धति जो महाभावमयी राधा रानी इस शरीर में कहाँ तक साधन करके कहाँ तक पहुंच सकता है। जीव चैतन्य सत्ता साधन करके जड़ चेतन ग्रंथि मुक्त हो सकता है, दिव्य अपने स्वरूप में स्थित हो सकता है, भगवत दर्शन हो सकता है, भगवान के ऐश्वर्य स्वरूप प्राप्त कर सकता है, मुक्ति पद प्राप्त कर सकता है, ब्रह्म पद प्राप्त कर सकता है, शिवलोक ब्रह्मलोक आदि धाम प्राप्त कर सकता है। लेकिन वो राधा रानी के वो जो प्रेम सेवा स्वरूप मंजरी स्वरूप जो है ये संभव नहीं है, ये कृपा सापेक्ष। एकमात्र राधा रानी के चरण में पूर्ण शरणागति, पूर्ण समर्पिता, राधा रानी के सुख संपादन ही साधक के अखिल चेष्टा अखिल इच्छा, अपने इच्छा के किंचित मात्र अनुसंधान नहीं, सुख दुखी सबों कृत्या लाभालभौ जया जयु तत् युद्ध युद्ध नैव पापम अवाप्स्यसि। सुख दुख को समान कर लेना पड़ेगा। सुख आने से प्राकृतिक सुख, धन जन वित्त वैभव, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार के सुख समृद्धि आदि सुख, भौतिक सुख, लौकिक सुख, बोलते ना इसमें वो आशा करते नहीं है। ऐसे सुख प्राप्त होने से भी साधक इसमें वो आनंद प्राप्त नहीं करते हैं। जानते हैं ये जो सुख है, ये जो माइक सुख है, ये बंधन का कारण है, ये भगवत विस्मृति का कारण है। साधक को सुख मिलता है, आनंद मिलता है तो क्या होता है, भगवत चरण विस्मृत हो जाता है। उसका स्वभाव है, अनंत काल का स्वभाव है आनंद ही उसका स्वरूप है। इसलिए थोड़ा सा लौकिक सुख प्राप्त होने से उसी में ही मोहित हो जाता है, उसी में लिप्त हो जाता है, उसी में तृप्त हो जाता है, फिर भगवत चरण से मन हट जाता है। भजन में फिर जा करके शिथिलता आ जाती है। इसीलिए साधक लौकिक सुख को ये आदर नहीं करते हैं। दान जान वित्त वैभव मान प्रतिष्ठा सुख समृद्धि प्रिय समागम, बोले नहीं, सुख दुख समूह कृत्या लाभालाभौ जया जयु तत् युद्ध युज्यस्य नैव पापम अवाप्स्यसि। सुख दुख को समान कर लेना, सुखेषु अनुद्विग्न मना ना दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्प्रिया बीत राग भय क्रोधा स्थित धीर मुनि रुच्यते। सुख आने से उस सुख को आदर नहीं करना, ये भौतिक सुख, ये विभ्रांतकारी, ये मन को विचलित करके विचालित करके संसार चक्र में फंसा देता है। ये सुख मायामय, माया जानकर ये भौतिक सुख को कभी आदर नहीं करना, झांकना नहीं, इस तरफ देखना ही नहीं।
ये बड़ा मोहिनी, ये मन को मोहित करके साधक को भगवत चरण से, भगवत भजन से, भगवत चरण प्रेम अनुसंधान से उसको हटा करके संसार चक्र में ये आनंद, आनंद स्वभाव है ना, आनंद प्राप्ति का उसका स्वभाव स्वरूप ही आनंदमय है। इसीलिए कभी थोड़ा सा आनंद मिल जाता है तो उसी में रम जाता है। संसार में थोड़ा सा सुख, प्रेम, प्रीति, सौहार्द, प्रियजन समागम, वो आनंद आता है, उसको अच्छा लगने लगता है। इसलिए भगवान भी जो भजन करते हैं उसको ठोकर मारते हैं, दुखी करते हैं। क्यों? ये ऐसे छोड़ना नहीं चाहते तो ठोकर मारते हैं। ठोकर खा करके फिर जाके मुंह मोड़ लेता है, अरे ये संसार इतना दुखदायी है भाई, ये संसार की तरफ मुंह मत मोड़ो, झांको मत। इसीलिए भगवान दुखी करते हैं कि दुखी होकर ये संसार से मुंह मोड़ लेते हैं। तो सुखे दुख समकृता, सुख दुख को समान कर लेना। दुख जो है ये भी आगंतुक है, तो और सुख ये विभ्रांतिकारी है। तो सुखेशु दुखेशु अनुद्विग्न मना, सुखेशु विगत प्रिया। सुख को आदर नहीं करना, दुख को अनादर नहीं करना। इस तरह से संसार में रह करके हरिभजन करना, तो जा करके भगवत कृपा प्राप्त करने में तुम समर्थ हो सकते हो। भगवत कृपा से तुम उनके प्रेम किंचित अनुसंधान अनुधावन करने में समर्थ हो सकते हो, है ना। तो ये राधा रानी की कृपा सापेक्ष है। इसलिए भौतिक सुख की तरफ झांकना नहीं। कभी कभी ये माया है ना, ये छोड़ता नहीं है। अनादिकाल ये माया में लिप्त रहने के कारण तृप्त अपने को तृप्त मानता है, इसलिए स्वभाव बन गया है। सुख अनुसंधान करना उसका स्वभाव बन गया है। इसलिए शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये प्रकृति जात ये वृत्ति से चक्षुकंड नासिका जीवा ये ज्ञानेन्द्रिय के द्वारा जो विषय वस्तु का जो आनंद है ये उसका स्वभाव बन गया है। थोड़ा से कहीं आनंद मिलता है तो उसी में रम जाता है। इसीलिए भगवान ठोकर मारते हैं जी, इधर झांकना नहीं, इधर झांकना नहीं, यहाँ सुख नहीं है। अनित्यम सुखम लोकमिमांग प्राप्त अर्जुन, ये अनित्य है, यहाँ सुख है नहीं। कहा तो सुख अनुसंधान कर रहे हो, इस स्वभाव बन गया है। ये दोष नहीं है, ये जीव का दोष नहीं है, ये अनादिकाल का स्वभाव। स्वरूप विस्मृति के कारण संसार में अनादिकाल भ्रमण करते करते सुखानुसंधान, सुख पाने का उसके भीतर एक स्पृहा, ये स्वभाव इसका धर्म है और आत्मधर्म है। सुख पाना चाहता है लेकिन यहाँ सुख है नहीं, एकमात्र भगवत चरण में ही वो सुख है। जान करके पूर्ण रूप से शरणागत हो करके भगवत चरण प्राप्ति जीवन का उद्देश्य जान करके जागतिक विषय वस्तु पदार्थ के प्रति झांको मत, देखो मत, विभ्रांति आ जाएगी, पीछे पड़ जाओगे। ना जाने माया मोहित करके तुमको कहाँ ले जाएगा कोई ठिकाना नहीं। ये कुहोकिनी है, ठगिनी है। तो इस तरह से हमारे महाप्रभु आए हैं कलियुग जीव को चेतन सत्ता को जगाने के लिए, और अपने पार्षदों को ले आए हैं। घर घर में तुम लोग जा करके ये सबके भीतर ही चेतन सत्ता को जगाओ, सबके भीतर ही प्रेम बीज को रोपण कर दो और अनुप्राणित करो। भगवत उपासना के लिए सबको अनुप्राणित करो आचरण करके, और इस तरह से प्रचार के द्वारा सबको जागृत करो। ये महाप्रभु की असीम कृपा। तो हमारे आलोच्य विषय हरिदास ठाकुर, महाप्रभु के परम प्रिय पार्षद। इनको जबन हरिदास भी कहते हैं, ब्रह्म हरिदास भी कहते हैं। द्वापर युग में जब गोष्ठ लीला में भगवान गोचरण करते थे, उस समय एक दिन भगवान कृष्ण अपने सखाओं के साथ गोष्ठ में जाके बैठ करके भोजन लीला करते हैं। झूठा खा रहे हैं, झूठा खिला रहे हैं, हास परिहास कर रहे हैं। भगवान कोई भक्त को कंधे में करके अपने सखा को ऐसे लीला करते हैं।
ऐसे भक्त भगवान के कांधे में चढ़ते हैं, भगवान भक्त के कांधे में चढ़ते हैं। मनुष्य चित्त प्राकृत मनुष्यवाद, मुग्ध प्राकृत मनुष्यवाद, भगवान लीला देख करके ब्रह्मा मोहित हो गए। क्या ये पूर्ण ब्रह्म सनातन जो देख रहे हैं एक प्राकृत मनुष्य जैसे, देखो किस तरह से झूठा खा रहे हैं। अरे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक ये झूठा खाते हैं, झूठा खा रहे हैं, झूठा खिला रहे हैं। संदेह हो गया, अपने गोवत्स आदि को अपहरण करके सूक्ष्म रूप में उनको रखे हैं पर्वत की गुफा में। भगवान अपने स्वरूप से, सच्चिदानंद स्वरूप से फिर गोवत्स आदि सब रचना करके फिर ऐसे ही लीला प्रकटन कर रहे हैं। जान गए हैं ब्रह्मा के करतूत है। ब्रह्मा भयभीत होकर के देखते हैं जो वही लीला कर रहे हैं वो सत्य है, नहीं ये सत्य है। जाके देखते हैं जो गुफा में वो गोवत्स आदि ऐसे ही पड़े हैं, तो यहाँ वही लीला कर रहे हैं प्रभु। तो ये कहाँ से आ गया, ये गोवत्स आदि कहाँ से आ गया? घबरा गए, भगवान के ध्यान किए तो देखते सब में देखते हैं सच्चिदानंद भगवान के स्वरूप सब में। तब जाके ब्रह्म स्तुति, ब्रह्म ने स्तप किए हैं। तो भगवान आखिर में कहे हैं जब ब्रह्मा तुमने हमारे सखा गोवत्स आदि हमारे प्राण समाए, इनको अपहरण करके तुमने अपराध किया है, इसीलिए हमको भी जाना है कलियुग में लीला प्रकटन करने के लिए, लोक कल्याण के लिए, जीव कल्याण के लिए हमको जाना है। तुमको भी हमारे साथ जाना पड़ेगा। तुम ये अपराध के कारण तुमको जबन कुल में जा करके तुमको जन्म लेना पड़ेगा, मुसलमान के घर में। ये पाप के कारण तुमने अन्याय कर, पाप नहीं है कि वहां से तो पतन होता नहीं है। वो दिव्य लोक है ना, जद गत्ता न निवर्तन्ते तद धाम परमं ममो, जहाँ जाने से जीव का कभी पतन होता नहीं है, वो हमें परम धाम है, वहाँ से कभी पतन नहीं होता है। ये जो कहते हैं जय विजय, वैकुंठ द्वारपाल जय विजय आए हैं जो भगवान के साथ, एक तो दंत वक्र शिशुपाल रूप में, रावण कुंभकर्ण रूप में, ऐसे भगवान आए हैं भगवान के साथ लीला करने के लिए। वास्तव में ये भगवान अपने पार्षदों को ले आए हैं लीला करने के लिए, वहां से पतन होता नहीं, उनका कोई अपराध होता ही नहीं, लेकिन एक लीला, एक लोक शिक्षा के लिए दिखाते हैं जय विजय का अपराध हो गया, जिस अपराध के कारण मर्त्यलोक में आकर के जन्म लेना पड़ा। वास्तव में ऐसा नहीं है। भगवान मनुष्य के साथ क्या लीला करेंगे, तो भगवान अपने पार्षद को लेकर आए हैं, उनके साथ ये लीला प्रकटन करेंगे। मान लीजिए जैसे आप एक नाट्यानुष्ठान करना चाहते हैं, यहाँ जी बरसाना में एक बड़े पार्टी जो है नाटक है ना, नाटक टीम ला करके आप नाटक करेंगे। इधर तो नाटक पटक होता नहीं है, हमारे बंगाल में खूब नाटक होता है, नाटक का शौकीन है, यात्रा थिएटर खूब जहाँ तहाँ खूब देखते। इधर कहीं तो आज तक हमने 45 साल हो गया, हमने तो कहीं नाटक फिर नाट्यानुष्ठान फिर विचित्रानुष्ठान ये सब देखा नहीं कभी। यहाँ कैसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। बंगाल में खूब नाट्यानुष्ठान होता है, जहाँ तहाँ थिएटर यात्रा ये सब है। तो जब बुलाते हैं बड़े बड़े टीम बुलाते हैं, जो पैसा वाला होते हैं बड़े टीम बुलाते हैं नाटक करने के लिए, और सब टिकट लेकर के वहाँ नाटक देखते हैं, ये आनंद है। तो वहाँ जो टीम आते हैं ना, अपना टीम लाते हैं, अपना सब ड्रामा पार्टी के सब अपना टीम, क्योंकि वो नाटक दूसरे के द्वारा होगा नहीं। तो भगवान भी जब अवतीर्ण होते हैं तो उनका टीम लाते हैं, टीम वो नाटक और जो लीला वो मनुष्य के साथ होता नहीं है। तो भगवान ये बहुमलोक में ये दिव्य लीला प्रकटन करने के लिए, जैसे द्वापर युग में भगवान लीला किए हैं, कलि युग में भगवान आए हैं, अपना टीम लेके आए हैं लीला करने के लिए। हमारे जैसे बद्ध जीवात्मा के साथ लीला थोड़ी होती है, ये तो माया मुग्ध हो, इसीलिए भगवान फुल टीम, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु फुल टीम लेके आए हैं एकदम इस कलि युग में। भगवान जुग जुग में आते हैं, लेकिन ऐसे फुल टीम लेके कभी आते नहीं है, एक मात्र द्वापर युग में आए हैं।
और कोई युग में ऐसे आते नहीं है। समस्त पार्षद कलि युग में आए हैं। ए ब्रह्म हरिदास बोले चलो हमारे साथ तुमको जाना पड़ेगा वहां लीला करने के लिए। तो जशोर जिला में जन्म लिए हैं भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के बहुत पहले जन्म लिए हैं जशोर जिला में, बांग्लादेश, वर्तमान बांग्लादेश। महाप्रभु उस समय जन्म नहीं लिए हैं। अद्वैत आचार्य प्रभु वो भी पहले आए हैं। जगत की दुर्दशा देख करके, कलियुग की दुर्दशा देख करके व्यथित होकर के भगवान महाविष्णु और सदाशिव दोनों मिल करके आए हैं, जो गोलोक धाम से भगवान को आह्वान करके कलियुग में प्रकट करेंगे। साधारण मनुष्य के द्वारा ये शक्ति थोड़ी है कि गोलोक धाम से प्रभु का खींच कर ले आएंगे। एक बार सदाशिव जाकर के कारण सागर के किनारे में जाकर के तपस्या कर रहे हैं, महाविष्णु की तपस्या कर रहे हैं। सदाशिव महाविष्णु एक ही है, अलग नहीं है, लीला है। एक दूसरे, जो सदाशिव है वही महाविष्णु है, जो महाविष्णु है वही सदाशिव है, लेकिन लीला के लिए दो स्वरूप। सदाशिव कारण सागर के किनारे में जाकर के तपस्या कर रहे हैं। तो महाविष्णु जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड रचना की है, जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति पद्मनाभ कहती है, इसलिए भगवान का और एक नाम है पद्मनाभ। पद्म नाभि में जिनके नाभि कमल से जो पद्म की उत्पत्ति के कारण भगवान को कहते हैं एक नाम पद्मनाभ। वो भगवान कारण सागर से आए हैं, आकर के भोले बाबा से मिले हैं। बोले बाबा बोलो क्या बात है। बोलते हैं आपको तो जाना पड़ेगा। इस तरह से कलियुग की दुर्दशा देख करके भक्ति धर्म की इस तरह से असीम दुर्दशा, भक्ति मार्ग से विचलित होकर के सब उत्पदगामी उपमार्गगामी होकर के नाना प्रकार अपने मनमुखी धर्म प्रचार कर रहे हैं, क्षुद्र देवियों का उपासना कर रहे हैं। तो भक्ति धर्म भक्ति मार्ग जैसे अब लुप्त प्राय हो गया है, तो प्रभु आपको जाना पड़ेगा। तो महाविष्णु कहते हैं हम जाएंगे, अकेला क्यों जाएंगे, आपको भी जाना पड़ेगा। तो बोल करके दोनों आलिंगन किए हैं। महाविष्णु सदाशिव को आलिंगन किए हैं। आलिंगन करके सदाशिव और महाविष्णु एक होकर के हो गए हैं अद्वैताचार्य प्रभु। अद्वैताचार्य प्रभु रूप में आविर्भूत हो गए हैं। ये अद्वैताचार्य प्रभु ही आकर के गंगा किनारे में, जानते हैं यहाँ हमारे प्रभु के आविर्भाव भूमि है, वहाँ जा करके गंगा जल तुलसी दे करके रो करके प्रभु तुम कब आओगे, ये धरित्री का भार का अपहरण करने के लिए, ये भक्ति धर्म को रक्षा के लिए, प्रभु ये प्रेम धर्म को रक्षा के लिए तुमको आना पड़ेगा। आओ प्रभु आओ। ऐसे उस धारा से वक्ष स्थल को अभिषिक्त करते हुए रो करके प्रभु आ जाओ। गंगा जल तुलसी दे करके गंगा किनारे में इस तरह से तपस्या की है, जिस तपस्या में भगवान गोलोक धाम से अपने सपार्षद आए हैं कलियुग में कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूप में। राधा कृष्ण जुगल मिलित तनु, रसराज महाभाव दोनों एक स्वरूप। रसराज भगवान कृष्ण, महाभाव स्वरूपिणी श्रीमती राधा रानी, रसराज महाभाव दोनों मिल करके एक करके श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु गौरांग महाप्रभु रूप में अवतीर्ण हुए हैं इस कलियुग में। कोरोना अवतीर्ण कलौ समर्पयत उन्नत उज्ज्वल रसांग सबक्ति श्रियाम हरिपुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितो सदा हृदय कंदरे स्फुरत वशि नंदन। हरिदास ठाकुर महाप्रभु के पहले आए हैं, ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं, लेकिन पिता तो पहले ही चले गए, माता भी जन्म देकर माता भी चले गए। छोटा बच्चा, एक मुसलमान, पड़ोसी मुसलमान, बड़ा शरीद चित्त। ऐसे हमारे पहले ना हिंदू मुसलमान हमारे भारत में पहले से ही रहते थे। बहुत 800 साल पहले आए हैं मुसलमान, भारत में आक्रमण किए हैं, मुगल साम्राज्य का पतन किए हैं। चंगिस खां पहले आए हैं, धीरे धीरे ठीक है। लेकिन हमारे पूर्व भारत में
रहते थे हिंदू मुसलमान एक साथ, कभी किसी में दंगा हंगामा कोई मतविरोध नहीं था, सब भाई भाई रूप में रहते थे। एक समय था, ये जहर बो दिया ब्रिटिश आकर के। ब्रिटिश आकर के देखते हैं ये जाति को अगर दुर्बल करना है तो आपस में लड़ाओ, तो ये बीज वपन कर दिया हिंदू के अंदर मुसलमान के अंदर बीज, ऐसे बीज वपन कर दिया। क्या करते थे, रात को अंधकार में ना मस्जिद में जाकर के सुअर मार करके रख देते थे। अरे उन लोग तो सुअर हराम है, ये हिंदू का काम है, एक हमारा ये धर्म नष्ट करने के लिए हिंदू ने किया है, बस लड़ाई शुरू हो गया। अरे हिंदू के मंदिर में जाकर के गौ काट करके उसको रख देते थे, अरे मुसलमान ने किया है ये, बस आपस में इस तरह से झगड़ा लगा दिया। फिर वो बीज वहां से वपन बो गया। फिर धीरे 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 आज से 50 साल पहले भी हमारे भारत में हिंदू मुसलमान के भीतर इस तरह से जहर, जो मुसलमान के भीतर जब जहर देखने में आता है, ये जहरीला उनकी मनोवृत्ति थी नहीं। लेकिन अभी धीरे धीरे, और राजनीति जो है ना, ये भी धीरे धीरे हवा भर रहे हैं मुसलमान हिंदू के अंदर, और हिंदू के भीतर भी एक सांप्रदायिकता, एक जातिवाद, इस तरह से जहर फैला रहे हैं, जिस तरह से हिंदू कभी संघबद्ध हो नहीं पाएगा। आपस में विभाजन, विघटनकारिणी ऐसे शक्ति को इस तरह से संक्रामित कर रहे हैं, जहर बो रहे हैं, जहर पैदा कर रहे हैं हमारे हिंदू सनातन धर्म को दुर्बल करने के लिए। एक कुचक्र राजनेता लोग इस तरह से कर रहे हैं, लेकिन हम ये समझ नहीं पा रहे हैं। तो जाने दीजिए, अब तो समय का फेरा है, अभी भी सावधान होना जरूरी है। जातिवाद को हटाइए, सब हम सनातन धर्मी है, सब हमारे भाई है, संघबद्ध होना जरूरी है। अभी वो समय आ गया है, सबके भीतर धर्म के प्रति अनुप्रेरणा, धर्म के प्रति आदर बुद्धि, सौहार्द, अपने जाति में भाई भाई में एक सौहार्द संप्रीति, ये रहना बहुत जरूरी है। नहीं तो हमारी ये दुर्बलता, ये कभी हमारे लिए विघटनकारी हो जाएगा। कभी ना जाने क्या विपरीत कोई स्थिति ऐसे आ जाएगी जिस दिन हमारी जीना हराम हो जाएगा। ये मैं कहता हूं सत्य शब्द। तो इस तरह से उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी। वो मुसलमान हरिदास ठाकुर को लेकर के अपने पालन पोषण कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो रहा है, बड़ा होते होते हिंदू धर्म का भी बहुत प्रभाव था उस समय। अभी तो बहुत कम हो गया, संख्या कम हो गया। उस समय बहुत ज्यादा संख्या में हिंदू रहते थे। पूर्व बंग में हिंदू अधिक था उस समय। तो मुसलमान बड़े आदर से अपने पुत्र मान करके उनको पालन पोषण करते हैं। जब थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन उनके संस्कार, जन्मजात संस्कार, कभी ऐसे हिंदू भक्तों के संग में जा करके हरि कथा में उनकी इतनी रुचि, हरि नाम में इतनी रुचि, जो हर समय हरि नाम करते हैं। और हरे कृष्ण महामंत्र में उनकी अखंड रुचि, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नाम जन्म से ही, बस जब से चेतन हुआ, ज्ञान हो गया, तब से ये हरि नाम महामंत्र। मन नहीं लगा, घर छोड़ करके निकल गए। जन्म से ही तो सिद्ध है, तो सिद्धि क्या? सिद्धि तो है हमारे लिए, बद्ध जीवात्मा के लिए। बद्ध जीवात्मा ये अपने स्वरूप विस्मृति के कारण अपने पंचभौतिक शरीरधारी बन करके संसार चक्र में, माया जगत में आवर्तन कर रहे हैं। पुनः पुनः 84 लाख योनि में भ्रमण कर रहे हैं, स्वभाव बन गया है ना। तो साधन प्रक्रिया के द्वारा, गुरु कृपा अवलंबन करके, भगवत चरण में शरणागति के द्वारा, फिर देखो उनके भीतर धीरे 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 ये प्रेम रूप जो बीज है वो फलीभूत होना शुरू हो जाता है। प्रेम रूप फल हमको धीरे 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 फलना शुरू होता है। जगत में क्या होता है, साधारण नियम है, पहले पेड़ में फूल होता है, फिर फल होता है। ये नियम है, पहले फूल खिलता है, फिर उस पे फल होता है। लेकिन इसके व्यतिक्रम भी देखने में आता है। कुछ कुछ पौधा फसल है, जैसे मान लो जो घिया है, कोयला है, तरोई है,
हैं? खीरा है, हैं? ये फल पहले फल होता है और ऊपर में एक दिखा हुआ फूल होता है। फूल के कारण फल, ऐसा ना नियम, लेकिन यह विपरीत, फल के कारण फूल, फल लेकर जन्म लेता है और ऊपर में थोड़ा सा फूल दिखावा। ये फूल के कारण नहीं, फल के कारण फूल, उल्टा। तो ऐसा ही जो भगवत जो आते हैं जगत में, ये फल लेकर आते हैं। इनको सिद्धि क्या जरूरत है, ये सिद्धि लेकर ही जन्म लेते हैं। वो पहले फल लेकर जन्म लेते हैं। उनको ये दिखावा एक फूल, एक साधन चेष्टा, एक फूल हमको देखने में आता है, लेकिन साधन के कारण सिद्धि नहीं है। वो सिद्धि लेकर ही आते हैं। पार्षद तनु है ना, ऐसे हरिदास ठाकुर तो जन्म से सिद्ध है। सब छोड़ छाड़ के आ गए हैं। आ करके वहां बंगाल के बॉर्डर बेनापोल नामक स्थान, वहां जाकर के तपस्या कर रहे हैं, साधन कर रहे हैं। उनका बहुत नाम है, चारों ओर नाम है। देखने में भी बहुत सुपुरुष है, बड़े अद्भुत सुंदर उनके शरीर के गठन, जो देखते हैं वही मोहित हो जाते हैं। अद्भुत सुंदर उनके चेहरा, जो शरीर के गठन जो है, जो देखते हैं वही मोहित हो जाते हैं। तो वहां के जो जमींदार थे वो बड़ा हिंसुक प्रवृत्ति के थे। वो हरिदास ठाकुर के नाम जश प्रतिष्ठा देख करके उनके भीतर एक जलन पैदा हो गया। तो लक्ष्य हीरा नाम के एक पतिता, परम सुंदरी, उसको कुछ पैसा दे करके, जब तुम ये हरिदास ठाकुर को चरित्र भ्रष्ट करो, तुमको हम बहुत सारे धन देंगे। हरिदास ठाकुर तो वहां गुफा में भजन करते हैं। और उस समय एकांत तो स्थान था, बेनापुल नामक स्थान। जगह का नाम क्या? बेनापुल तो है, हाँ? हाँ? ना पार बड़ी पड़े ना हो। तो वो पतिता परम सुंदरी आ करके बैठते हैं उनके गुहा के सामने, ऐसे अपने अंग प्रत्यंग के ऐसे भंगिमा प्रदर्शन कराते हैं जिससे बड़े बड़े मुनि ऋषियों की मन को अपहरण करने में समर्थ हैं। ऐसे तो हरिदास ठाकुर कहते हैं, माँ तुम क्यों यहाँ बैठे हो, क्या बात है? तो बोलता है, तुम परम सुंदर युवा हो, तो मेरे मनोवांछा मनोकामना तुम पूर्ण करो। साधु संत जो होते हैं ये तो बहुत कोमल हृदय होते हैं, दयालु होते हैं। हमारे चित्त विक्षेप का कारण तुम जो हो, तुम्हारे हमारे अंतःकरण के विक्षेप को तुम शांत करो, ये इच्छा लेकर आए हैं तुम। हम तुमसे भिक्षा प्रार्थना करते हैं। तो हरिदास ठाकुर देखते हैं ये तो बड़ा जंजाल आ गया। आप क्या कहें भाई, ऐसे अभी कुछ कठोर शब्द कह दें वो भी ठीक नहीं है, ना जाने और क्या दुष्ट चक्र बनाएगा। तो मैं माँ तुम एक काम करो, वहां बैठे रहो, हम भजन समाप्त करके फिर जा करके तुम जैसे इच्छा तदनुसार हम तुम्हारे साथ ऐसे ही व्यवहार करेंगे, तुम्हारे मनोवांछा पूर्ण करेंगे। हमारे नियम जो है इसको करने दो। ठीक है, सारी रात बैठी है और जोर जोर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण ऐसे जोर जोर से हरि नाम करते हैं। सारे रात हरि नाम सुन करके प्रभात काल आ गया तो लज्जा के मारे जो यहाँ रहना ठीक नहीं है, आप लोग जन आ जाएंगे, तो थोड़ा संकुचित तो लज्जित होकर के वो पतिता चली जाती है। फिर संध्या के समय फिर आके हाजिर, काल तुमने हमको वंचना किए हो, आज हमको वंचना नहीं करना, तुम हमारे मनोवांछा पूर्ण करोगे कि नहीं बताओ। तो कहते हैं ठीक है, क्यों नहीं, लेकिन तुम थोड़ा तो इंतजार करो, हमारे जो नियम है इसको पूर्ण करने दो पहले। तो ठीक है, बैठी रहती है और नाना प्रकार अंग संचालन, जिससे अंग संचालन के द्वारा बड़े बड़े मुनि ऋषियों की मन को मति भ्रमित करने में समर्थ है। इस तरह से अपने बर्ताव कर रहे हैं। देख करके हरिदास ठाकुर तो नाम कर रहे हैं। उस रात भी बीत गया, प्रातः काल फिर चले गए वो पतिता।
जे भाई प्रभात काल आ गया, लोग जन आएंगे, हमको ही सब उल्टा पलटा कहेंगे। उसको भ्रष्ट करना एकमात्र उद्देश्य था। 2 रात्रि बीत गया, तीसरा रात्रि आ गए हैं और हरिदास ठाकुर भी संकल्प करके बैठ गए हैं, जे प्रभु अगर ये नाम में शक्ति है, तुम इस पतिता को, ये मंद बुद्धि को तुम परिवर्तित कर दो, इसको शोधित कर दो, इसका मंगल करो, इसका भला करो, इसका अंतकरण को शोधित करके तुम भक्ति भावनामय कर दो प्रभु। अगर नाम सत्य है, हम अगर नाम सत्याश्रही हम नाम करते हैं तो प्रभु हमारे ये नाम में शक्ति है, तो ये करके दिखाओ। संकल्प करके बैठ गए। तीसरा रात्रि अवसान के समय वो पतिता एकदम ना जाने क्या हो गया, एकदम ऐसे रोना पीटना शुरू किया, हाय 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 हमने ये क्या किया। ऐसे एक महान पुरुष को इस तरह से हमने मति भ्रमित करने के लिए, उनको भ्रष्ट करने के लिए, उनको दिव्य जगत से उनको ऐसे च्युत करके हम एक मायामय जगत में धाकेलने का हमने प्रचेष्टा किया, बड़ा अन्याय किया। रो रहे हैं छाती पीट पीट करके, प्रभु हमको उद्धार करो, हमको उद्धार करो, हम पतिता हैं, हम बड़े पतिता है, घृणिता है, हमको उद्धार करो प्रभु, हमको उद्धार करो बोल करके हरिदास ठाकुर के चरण सान्निध्य में जा करके प्रणिपात करके बार बार पुनः पुनः निवेदन करते हैं, प्रभु आप हमको कृपा करो, आपके कृपा बिना हमको ये संसार से उद्धार करने वाला शायद भगवान भी नहीं है। हम ऐसे दुष्ट ऐसे पतिता हैं, हमारे पाप वृत्ति इतनी प्रबल है, जो इस पाप वृत्ति से मुक्त होना शायद भगवान भी हमको मुक्त नहीं कर पाएंगे, जिस पाप लेकर के हम आपको भ्रष्ट करने के लिए आए हैं प्रभु। तो हरिदास ठाकुर हंस दिए हैं, बोलते हैं हम तो पहले रात उसी दिन हम यहाँ से चले जाते, उसी दिन चले जाते, लेकिन तुम्हारे उद्धार के लिए हमने 3 रात्रि इंतजार किया, प्रभु से प्रार्थना किया, इसके हृदय को शोधित कर दो प्रभु। आज प्रभु की कृपा हुई है, तो जा करके चरण कमल पकड़ करके खूब रोते हैं, प्रभु आप हमारे उद्धारकारी हो, ये माया से हमको मुक्त करने का आप एक पत्र हमारे लिए आश्रय हो, हमको मार्ग बता दो। बोलते ठीक है, तुम जा मस्तक को मुंडित करके आ जाओ, मस्तक मुंडन करना है, क्योंकि स्त्रियों का केश ही है सुंदरता का एक प्राण केंद्र है, केश सुंदरता है, और मुंडित मस्तक होने से शोभा नहीं रहती है, तो बोलते पहले मस्तक मुंडित करके आ जाओ, फिर हम तुमको कृपा करेंगे। फिर मस्तक मुंडित करके आए हैं वो लख हीरा पतिता, फिर कंठी दिए हैं, तिलक धारण कराए हैं, विधवा का जैसे सादा वस्त्र पहनाए हैं, फिर जा करके उनको कृष्ण मंत्र प्रदान किए हैं। मंत्र पा करके उनके भीतर एकदम पूर्ण परिवर्तन, वो जड़ वृत्ति, उनके भीतर जो भोग वृत्ति सब कहाँ ना जाने कैसे अपसारित होकर के दिव्य एक सुंदर दिव्य अद्भुत एक अंतःकरण के अधिकारी बना दिए हैं उनको। मन में ऐसी सुंदर भक्ति भावना में बोलते हैं तुम यह रह करके भजन करो, कहीं जाना नहीं, जो जदृच्छा लाभ जैसे भिक्षा मिल जाए तदनुसार तुम इस यहाँ रह करके भजन करो। तो बोलते हैं प्रभु आप हमको उद्धार किए हैं, इसलिए आपके आदेश शिरधारी हो, हम कहीं जाएंगे नहीं। तो लख हीरा परम वैष्णवी बन गए हैं, ये सुन करके हजारों हजारों लोग आते हैं उनको दर्शन करने के लिए। लख हीरा परम वैष्णवी बन गए हैं, अब पूरा भावांतर हो गया, वहीं पर रहते हैं। जो भी प्रणामी देने के लिए आते हैं, चावल दाल कुछ ऐसे उसी में ही वहाँ भविष्यान्न करके वहाँ बस कृष्ण नाम में विभावित हो जाते हैं, रोते हैं, गाते हैं, दिव्य अद्भुत एक प्रेम सिंधु में डूब जाते हैं। ऐसे महत कृपा से बहुत कृपायांदर माहौर में मुक्ति, बहुत कृपा मुक्ति के द्वार, ऐसे महत्पुरुष की कृपा जब प्राप्ति होती है तो जाके ये संसार चक्र से मुक्त होने का उसको मार्ग मिल जाता है। संसारो भवाप वर्ग भ्रमतांग जदा भवित जनश्च तरच्युत सत्समागम सत्संगम जड़ी तदैव सद्गतौ परापरशत जायते रति।
ऐसे महापुरुष की कृपा से फिर जगह उनके भीतर कृष्ण लता बीज जो है वो बोपन कर देते हैं और फिर अंकुरित होकर के वो प्रेम पुष्प लता रूप में प्रकट हो जाते हैं उनके हृदय में। हृदय ग्रंथि मुक्त हो जाता है, ये जड़ चेतन ग्रंथि मुक्त होकर के प्रेम प्राप्ति की योग्यता प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे महत पुरुष की कृपा होती है। फिर हरिदास ठाकुर बड़े तृप्त से तुम यहाँ भजन करो। फिर हरे कृष्ण करते करते वो तो सिद्ध तो है ही है, परम सिद्ध है, लेकिन जगत में कोई जानता नहीं है जो ऐसे एक महापुरुष लोक कल्याण के लिए घूमते हैं। जहां तहां अपना घर नहीं, मकान नहीं, दुकान नहीं, कुछ नहीं, रहने का स्थान नहीं है। मन लागल राम फकीरी में, हाथ में कुंडा बगल में सोटा, सारी मुलुक जगीरी में, मन लागल राम फकीरी में। जो रस मिले गगल निमुआ, वो रस नहीं जमीनी में। जो रस मिले हरि भजन में, वो रस नहीं अमीरी में। मन लागल राम फकीरी में, हाथ में कुंडा बगल में सोटा, सारी मुलुक जगीरी में। माने वो तो राजा तो है, एक देश का राजा, और ये साधु जो है ये जगत पूरा संसार राजा है, इसलिए महाराजा कहते हैं। महाराज हम लोग का महाराज है, ये जगत ही हमारा है, कोई सीमित कोई घर मकान दुकान नहीं है, जगत हमारा राजा। राज माने पूरा, सारी मुलुक जगीरी में है, सब हमारा ही राज है। यह है साधु, इसीलिए साधु को कहते हैं महाराज। महाराजा, राजा नहीं महाराजा। ऐसे हरिदास चल रहे हैं, चलते चलते अब हरे कृष्ण महामंत्र कहते हैं। वहां के जो जमींदार था, काजी बड़ा खतरनाक था। वो काजी बड़ा हिंदू विद्वेषी था। वो जाके जनाब को, नवाब जो थे हुसैन शाह था उस समय, बांग्ला बिहार उड़ीसा के महान अधिपति, एक क्षत्र अधिपति थे। तो ये हुसैन शाह तो थोड़ा सा हिंदू धर्म को समर्थन करते थे, मानते थे, श्रद्धा करते थे। उनके ही दरबार में रहते थे, रूप सनातन आदि उनके दरबार में रहते थे, है ना। तो काजी बड़ा दुष्ट था, जाके कहते हुजूर एक ही मुसलमान, ये हरिदास का सब जानते हैं जो मुसलमान कुल में जन्म लिया है, सब जानते हैं मुसलमान। कहते हैं हुजूर एक दुष्ट ऐसे मुसलमान होकर के हिंदू धर्म अपनाए हैं, तो हुजूर इसका साजा तो होनी चाहिए, नहीं तो ये तो हमारे मुसलमान धर्म में तो इस तरह से प्रदूषण लगा देंगे, औरों को प्रभावित करके हिंदू बना लेंगे, इसके लिए साजा होनी चाहिए। तो जनाब कहते हैं देखो जो अपना अपना धर्म, तो अपना अपना अंतःकरण वृत्ति है, जिसका जो अच्छा लगे करने दो। बोलते नहीं हुजूर बात ऐसा नहीं है, ये जाके और हमारे धर्म में प्रदूषण लगाएंगे और किसी को मुसलमान बनाए, मुसलमान को हिंदू बनाएंगे, तो इसको सजा होना जरूरी है। जनाब आप इसके लिए थोड़ा सा कुछ चिंता कीजिए, सब बुलाओ हरिदास को। हरिदास को बुला के ले आया। हुसैन शाह कहते हैं भाई तुम मुसलमान होकर के हिंदू धर्म अपनाए हो, ये तो बड़ा अच्छी बात नहीं है, इसको छोड़ो, नहीं तो तुम्हारे लिए तो बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, तुमको बहुत साजा मिल सकता है, कठिन साजा। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं देखिए जनाब, धर्म अपना अंतःकरण वृत्ति हमने छोड़ भी दिया, लेकिन हमारा मन तो छोड़ेगा नहीं ना। तो अंतःकरण में जो हमारे बैठ गया है, जो सत्य, जिस सत्य को हमने अपना लिया, और अंतर जगत का हम कैसे हटाएंगे? वहां तो हम आप कुछ भी कीजिए, वहां तो हमारे मन से तो हटने वाला है नहीं। तो हुसैन शाह कहते हैं बोलो काजी साहब, आप बोलो, इसका जवाब दो। काजी साहब कहते हैं जनाब ये बात सही है, लेकिन ये तो हमारे मुसलमान धर्म को नष्ट करेगा
औरों को किसी को प्रभावित करके हिंदू बना लेगा, हैं? तो इस तरह से तो हमारे खतरा में आ जाएगा हमारे मुसलमान धर्म। इसलिए इसको साझा होनी चाहिए, कैसे भी हो इसको ये हिंदू धर्म छुड़ा करके इसको मुसलमान धर्म अपनाना चाहिए। इसके लिए कोई भी उपाय अवलंबन करना चाहिए, तो जनाब करना चाहिए। तो बोलो क्या करना चाहिए? बोलता है इसको चाबुक मार के, हुई चाबुक मार के, मार के इसको कबूल करना पड़ेगा, इसको बोलना पड़ेगा, नहीं हम ये हिंदू धर्म छोड़ करके मुसलमान बन जाएंगे, हैं? इस तरह से 22 बाजार में इसको बेत्राघात करना पड़ेगा, हुईप करना पड़ेगा। 22 बाजार माने मार्केट, बाजार माने मार्केट, एक एक मार्केट में जा करके उसको हुईप करना पड़ेगा। उस समय हमारे जो अभी संविधान है, कानून है, ऐसा नहीं था। एक एक राजा, एक एक जो राजा आते थे वो जैसे इच्छा कहते थे वही कानून, जो बोल देगा वही कानून, चाहे अच्छा हो बुरा हो, तुमको पसंद ना हो, अन्याय हो, भ्रष्टाचारी हो, तुमको मानना पड़ेगा, वही है कानून। तो राजा रात रात में अपने कानून बदलते थे। तो क्या करते थे, मार्केट में जाकर के ऐसे ढोल का जैसे ऐसा लंबा होता है, उसके ऊपर दामामा कहते हैं उसको, दामामा दम 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 कर बजता है ना। तो क्या करते हैं वो बाजार में लेकर के ना उसको दामामा बजाते थे, दम 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 दम। तो क्या होता, प्रजा लोग ये राजा ने ना जाने क्या संदेश भेजा है, त्रस्त रहते थे। ना जाने ऐसे एक कानून बना दिया, जो है यहाँ से हिंदू है जो भाग जाओ यहाँ से ग्राम छोड़ के, नहीं तो हम आग जला देंगे, ये कानून मानना पड़ेगा, रात रात में छोड़ना पड़ेगा। कुछ भी कहे थे, नहीं तो इतना कर देना पड़ेगा, काल से हर महीने में इतना कर देना पड़ेगा, नहीं तो उसको सूली पे चढ़ाया जाएगा, ये कानून। तो त्रस्त रहते थे। दामामा बाजते से ही जब भीड़ इकट्ठा हो जाता था, राजा ने क्या संदेश लाया है, राजा ने क्या क्या चक्र, कौन सा शब्द कहेंगे जो भाई ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, भयभीत रहते थे, त्रस्त रहते थे, वही कानून है। तो ऐसे ही एक एक मार्केट में जाकर के दमामा बजाते हैं, दम 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 दम, सब भीड़ इकट्ठा हो जाते हैं। फिर बोलते हैं देखो देखो सब मुसलमान होकर हिंदू धर्म अपनाने का क्या नतीजा होता है, तुम लोग देख लो। देखो बस जल्लाद हरिदास को पकड़ के ले जाता है, सब हुई करता है, छपा सब मारता है पीठ में, और हरिदास करबद्ध होकर के भगवान के चिंतन करते हैं और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। कोई दर्द नहीं, कोई इतना मार रहे हैं, पीठ से खून की धारा बह रही है, पीठ से, शरीर से, अंग से। पब्लिक सब देख करके घबरा जाते हैं, अरे बाबा ये क्या भयंकर साजा, कोई तो आके जल्लाद का पंप पकड़ लेते हैं, भाई मत मारो, इतना कम कर दो भाई, इतना मत मारो भाई, इतना मत मारो। लेकिन सुनने के लिए तैयार नहीं। एक मार्केट में ऐसे सजा देने के बाद सब ऐसे काट करके सब हुई चाबक के इसमें फट जाता है, मांस फट जाता है, फिर पकड़ के ले जाता है दूसरा मार्केट बाजार में। जैसे यहाँ बरसाना मार्केट, फिर ले गया कोशी मार्केट, वहां भी मार्केट में से दमामा बजा करके लोग इकट्ठा करके, फिर देखो देखो मुसलमान होकर के हिंदू धर्म अपनाने का क्या नतीजा है, देखो देखो सब देखो, फिर मारते हैं। ये इस तरह से इतना प्रहार किया फिर भी मरा नहीं। मरेगा क्या, भगवत तो है, और कोई कष्ट नहीं। कोई चित्कार करते हैं ना, चिल्लाते हैं, अरे बाप रे मारे ना, शांत समाहित तो शरीर का बोध ही नहीं। हम लोगों को शरीर का जो कष्ट होता है कारण क्या है, शरीर में आत्मबुद्धि के कारण, शरीर मैं हूं, शरीर में उन परमाणु में हमारा मन लिप्त रहता है, जिस कारण शरीर का कोई दर्द व्यथा ये हमको कष्ट का कारण बनता है। इसी मन जब शरीर से हट करके भगवत चरण में तल्लीन हो जाता है, उस स्थिति में शरीर का जो कष्ट है वो अनुभव होता नहीं है।
मन शरीर से हट जाता है। तो हरिदास ठाकुर का ऐसी स्थिति है, मन तो है नहीं, मन तो भगवत चरण में संलग्न है। मारो शरीर को मारोगे, शरीर तो मैं नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं, तो कष्ट भी नहीं। इस तरह से 22 बाजार में बेत्राघात करके मरा नहीं, बहुत कोशिश किया, मांस फाट फाट के मिट्टी में गिरने लगा, मांस फाट फाट करके इतना मारा है। 22 बाजार, एक बाजार नहीं, 2 बाजार नहीं, 22 बाजार। ये मांस जो फाट के मांस गिरना शुरू हो गया, फिर भी कोई कष्ट नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप वो जल्लाद जो थे, 5-7 जल्लाद जो हुईप करते थे, वो तो घबरा गए। भाई आप जनाब के पास जाएंगे, नवाब के पास, तो नवाब कहेंगे 22 बाजार में मारने के बाद भी ये जिंदा कैसे है? 1-2 बाजार में मारने से ही मनुष्य मर जाता है, और 22 बाजार में बेत्राघात किया, हुईप किया, चाबक मारा, लेकिन मरा नहीं। इसका मतलब है तुम लोग ठीक से मारा नहीं, कुछ रिश्वत दिया है तुम लोग उनको, जिस कारण तुमने मारा नहीं तो जिंदा कैसे रह सकते एक मनुष्य? 22 बाजार में मारने से तो मांसों का टुकड़ा भी रहेगा नहीं, शरीर में हड्डी रह जाएगा। तो नवाब तो हमको सूली पे चढ़ाएंगे, सूली पे चढ़ाएंगे। तो रो रो करके हरिदास ठाकुर के चरण में पड़ करके फुट फुट के रोना शुरू किए, ये 500 जल्लाद। अरे भाई तुम रो क्यों रहे हो, क्या बात है, रो क्यों रहे हो? बोलते हैं देखो तुम तो जिंदा पीर हो। जिंदा माने जीवंत, पीड़ माने मुसलमान धर्म में पीड़ माने कोई सिद्ध महात्मा। हमारे हिंदी में जैसे सिद्ध कहते हैं, ऐसे पीर है मुसलमान में। तुम तो जिंदा पीर हो, तुम्हारा तो कुछ नहीं हुआ, ना कुछ बिगड़ सकता है, ये हम लोग देख लिया। लेकिन आप तुम नहीं मरोगे, अब हम लोग उनका मरने का नौबत आ गया। बोले क्यों? बोले हम लोग उनको जाएंगे, जनाब कहेंगे तुम ठीक से मारा नहीं, ये जिंदा है, चलो सब सूली पे चढ़ाओ। तो हम लोग तो मरेंगे, हमारा बाल बच्चा सब भूखे मरेगा, अब मृत्यु का नौबत आ गया। तुम तो मरे नहीं, हम लोग उनको मार दिया तुमने। अरे ऐसा, हम मरने से तुम बच जाओगे और हम बचने से तुम मर जाओगे? बोले हाँ ऐसे ही तो है। ठीक है अब मारो, हम मर जाएंगे, अब मारो। तो ठीक है, 2-4 हुईप करती ही धड़ाम से गिर गया हरिदास ठाकुर। तो सिद्ध तनु है, वो तो भगवती तनु है। अरे सही में रुई नाक में दिए हैं तो रुई हिलता नहीं, पल्स बीट हार्ट बीट को सही नहीं। अरे सही से ही मर गया। तो लेकर के उठा के चल दिया जनाब के वहां, लेकर के हुसैन शाह के दरबार में पटक दिया। तो आप काजी साहब को कहते हैं, काजी साहब अब ये तो मर गया, अब ये क्या करोगे बताओ? इसको दफनाओगे ना क्या जला दोगे, क्या करोगे? बोलता है हुजूर ये दफना से तो ये बेहस्त चला जाएगा, बेहस्त मतलब स्वर्ग, बेहस्त चला जाएगा, इसको दुर्दशा होनी चाहिए, इसको गंगा में फेंको, ये असीम दुर्दशा, ये नरक दोजक में जाएगा। दोजक माने नरक, गंगा में फेंको तो ये दोजक में जाएगा, और ये इसको दफनाओगे, इसको कब्र दोगे तो ये बेहस्त चला जाएगा, इसलिए इसको दुर्दशा होनी चाहिए, इसको गंगा में फेंको। ठीक है, ले करके अब उठाएंगे, भाई उठता नहीं। अरे ये क्या, हाथ को भी ऐसे पड़ा है ना, हाथ को भी उठा नहीं पाता, 10-20 आकर के कष्ट करके भी हाथ को उठा नहीं पा रहा, पाम उठा नहीं पा रहा, शरीर तो बहुत दूर की बात है। अरे ये क्या जनाब, ये तो बड़ी कठिन, ये तो हिलता नहीं डुलता नहीं, इसको तो बोले और लोग ले आओ, बहुत सारे लोग ले आओ, सब बहुत सारे कर्मचारी को बुलाए, बहुत कष्ट करके भी हिलता ही नहीं वो मुर्दा हिलता नहीं, कि वो हिलाने में असमर्थ, तो उठाना तो बहुत दूर की बात है। जनाब ये तो बड़ा कठिन बात है, ये तो यही तो ये तो सड़ जाएगा,
बड़ा खराब हो जाएगा, काम खराब हो जाएगा, बदबू निकलेगा, यहीं सड़ेगा, क्या किया जाए। बहुत चिंतित हो गए। फिर हरिदास ठाकुर सोचते ना अब हो गया, लीला कर लिया। अब हरिदास ठाकुर सोचते हैं चलो इच्छा अब अचानक हल्का हो गया, एकदम हल्का हो गया। तो 2-3 जन मिल करके, 2-4 जन लेकर के गंगा में फेंक दिया। जब गंगा में फेंक दिया, फिर जाके उठ करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हुसैन शाह के दरबार के जो सामने है ना रास्ता, वहां से एक बार उधर जा रहे हैं, एक बार इधर आ रहे हैं। अरे ये हरिदास ने इसको मारा है, जिसको मर गया था, ये कैसे जिंदा हो गया? अरे भूत तो नहीं, अरे भूत 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 भूत। सब घबरा के भाग रहे हैं। हुसैन साहब भी देखते हैं, वो भी घबरा गया, भाई ये तो जिंदा पीर है, ये तो कोई साधारण नहीं है। पीर साहब घोषणा कर दिया, ये जो जिंदा पीर है ये कहीं भी डोले, ये कैसी भी डोले, कहीं भी रहे, इसको कोई कुछ कहना नहीं, नहीं तो ना जाने क्या अनर्थ कर देगा, क्या अनर्थ हो जाएगा। इस तरह से हरिदास ठाकुर अब हरे कृष्ण बोलते अब यहाँ रहना ही नहीं है, अब हम चलेंगे अद्वैताचार्य के वहाँ जाके उनसे मिलेंगे। तो हम लोग आज तो कथा तो पूर्ण होना संभव नहीं है, क्योंकि आगे हमको थोड़ा सा और आस्वादन करना है। तो आज की कथा है विश्राम, फिर काल हम लोग बाकी कोशिश करेंगे थोड़ा आस्वादन करने का। बड़ी सुंदर दिव्य चरित्र गाथा, मंगलमय भुवन मंगलमय, हरि कथामृत सुधा सिंधु, ऐसे अमृतमय जीवन चरित सुधा हमारे लिए एक संजीवनी बूटी स्वरूप है। ये सुधा पान करने से जीव को एक दिव्य परम आनंदमय मार्ग मिल जाता है, संसार चक्र से मुक्त होने का मार्ग मिल जाता है। फिर भजन करके वो भगवत धाम पहुँचने का उसको मार्ग मिल जाता है। ये चरित शुदा, ऐसे चरित शुदा, ये दिव्य है, ये मुक्त है, ये आनंदमय है, ये लोकातीत है, मायातीत है, ये इंद्रियातीत है, ये गुणातीत है, ये अनुभव विद्ध कृपा सिद्ध। जय जय श्री राधे श्याम।